नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। जो कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट के तुलसीराम सिलावट, उनके खिलाफ कांग्रेस का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। कांग्रेस उन पर चौतरफा वार करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू जैसे दमदार कैंडिडेट को उतारा है जो चुनाव प्रचार में ही उनकी हालत को टाइट करके रखे हुए है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। एक छोटे से पोस्टर की गलती से लेकर कोई बड़ी गलती जो स्लिप ऑफ टंग अक्सर तुलसीराम सिलावट कर सकते हैं, उसको भी कैश करने से नहीं चूक रहे। और जिस टक्कर का प्रचार अभियान तुलसीराम सिलावट के लिए चला, वही उसी टक्कर का प्रचार अभियान अभी तक प्रेमचंद गुड्डू वहां पर चला चुके हैं, जिसकी वजह से सिलावट की जीत के लिए वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन जैसे तमाम इंदौर के दिग्गज जुट गए हैं, क्योंकि सांवेर की सीट बचानी है। वैसे आपको बता दूं, जो अभी तक फिलहाल रणनीति चल रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, कांग्रेस का पूरा फोकस उन सीटों पर है जहां से सिंधिया के खास समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। तुलसीराम सिलावट हो, चाहे इमरती देवी हो, मुन्ना लाल गोयल हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इन सब सीटों पर बहुत ही अपने चुनाव प्रचार को कसकर रखा है कांग्रेस ने। तो एक तरफ तो ये नाक में दम किया ही हुआ है और अब कांग्रेस ने ये निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है कि जो तुलसीराम सिलावट के भाई हैं वो इंदौर में रहकर शिक्षकों पर, छात्र छात्राओं पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो खुद, जो 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राएं हैं वो, और उसके अलावा जो शिक्षक हैं वो खुद और उनके परिजन परिचित जो भी पॉसिबल हो, सबको बीजेपी को ही वोट देने के लिए कन्विंस करें, यानी तुलसीराम सिलावट के पक्ष में वोट देने की कोशिश करें। आपको बता दूं, तुलसीराम सिलावट के भाई काफ़ी अच्छे पद पर हैं, उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक हैं वो, और फिलहाल इंदौर में ही पदस्थ हैं। तो ये कंप्लेंट लगाई है जेपी धनोपिया ने, जिन्होंने ये भी लिखा है कि जो वहाँ पर पदस्थ हैं उनके भाई, सिलावट के भाई सुरेश सिलावट, उनका कहीं और ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के दबाव से चुनाव के समय पे बचा जा सके। और इसी तरह से सांची के जनसंपर्क विभाग में कार्यालय में अनुभा सिंह पदस्थ हैं, उनके ट्रांसफ़र को निरस्त करने की भी मांग की है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब अगर निर्वाचन कार्यालय इस तरह के आदेश देता है, इस कांग्रेस की शिकायत पर ध्यान देता है, उस पर कार्रवाई करता है, तो फिर बहुत संभव है कि सुरेश सिलावट को अगले आदेश तक कहीं और पोस्टिंग दी जाए, उनका तबादला किया जाए। पर फिलहाल ये तय है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बहुत सजग है, छोटी से छोटी भी कमी अपने स्तर पर छोड़ने नहीं दे रही वो, कि सिंधिया समर्थकों को कोई भी मौका ऐसा मिल जाए जिसका वो लाभ उठाकर उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें। ये एक उनकी सजगता का ही नमूना दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अब उनके भाई के ट्रांसफ़र की भी मांग कर दी है। देखना ये है कि निर्वाचन पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार।